मित्रों, सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी की अमोघ वाणी और अद्भुत लेखनी से प्रकटित अखंड ज्योति पत्रिका का मार्च 1948 का ये दिव्य संदेश परम पूज्य गुरुदेव मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं, आइए ध्यान से उनकी बातों को हृदयंगम करते हैं। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जैसे हम फटे पुराने या जले गले कपड़ों को छोड़ देते हैं और नए कपड़ों को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीरों को बदलती है और नए कपड़ों को धारण करती है। जैसे कपड़ों के उलटफेर से शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही शरीरों के उलटफेर पर आत्मा पर कोई असर नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भी वस्तुतः उसका नाश नहीं होता, क्योंकि मृत्यु कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसके कारण हमें रोना या डरने की आवश्यकता पड़े। शरीर के लिए रोना वृथा है, एकदम बेकार है, क्योंकि वह निर्जीव वस्तुओं का बना हुआ है और पंच भौतिक शरीर है, आप सभी को पता है। मरने के बाद भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, चाहे कोई मसालों में लपेटकर मुद्दतों तक अपने पास रखे, जैसे मिस्र का पिरामिड और उसके अंदर रखी जाने वाली मम्मी। पर सभी जानते हैं कि देह जड़ है, संबंध तो उस आत्मा से होता है जो शरीर छोड़ देने के बाद भी जीवित रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर जो जीवित है, जो मौजूद है, जिसका अस्तित्व है, उसके लिए रोने और शोक करने का क्या प्रयोजन, अर्थात क्या फायदा। दो जीवनों को जोड़ने वाली ग्रंथि को मृत्यु कहते हैं और वह एक वाहन है जिस पर चढ़कर आत्माएं इधर से उधर और इधर से उधर जाती आती रहती हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं वे मृत्यु द्वारा हमसे छीन लिए जा सकते हैं। जो अदृश्य बन जाते हैं तो भी उनकी सत्ता में कोई अंतर नहीं आता। बस पहले मृत्यु से पहले उनका स्थूल शरीर था, अब वो सूक्ष्म शरीर में आ गए हैं। बस इतना ही अंतर होता है। जो कल मौजूद था वह आज भी मौजूद है। हम न दूसरों को मरा हुआ माने और न अपनी मृत्यु से डरें, क्योंकि मरना एक विश्राम मात्र है, अंततः उसे अंत नहीं कहा जा सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः नानायोनि सहस्राणि मयोषितानि यानि वै। अर्थात मैं मरकर भी जन्मा हूँ और जन्म लेकर फिर भी मरा हूँ। ऐसे ही मुझ आत्मा ने सहस्रों गर्भाशयों का सेवन किया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। तो इसलिए मृत्यु से क्यों डरें? अपनी कल्पना शक्ति का सृजनात्मक उपयोग करें। और वो किस प्रकार? कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मनचाही सृष्टि का सृजन कर सकता है। और एक मोटी बात आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने पाया है कि व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसका विष इतना शीघ्र असर नहीं करता जितना शीघ्र वो व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो व्यक्ति इसी सोच में अपना समय लगाता है कि हाय, मुझे सांप ने काट लिया, हाय राम, अब तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए इन्हीं बातों को सोचता है और उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव स्वरूप उसके खून में फैला हुआ विष देखते ही देखते उसके समस्त शरीर पर अपना प्रभाव डाल देता है। इसलिए आत्मशक्ति और कल्पना शक्ति को बिल्कुल दंड की भांति रखें। और आगे पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति मनचाही सृष्टि का निर्माण कर सकता है, मनचाही सफलता को हस्तगत कर सकता है, अर्थात प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रायः हम इसकी शक्ति से अनभिज्ञ ही रहते हैं।
वह इसके नैसर्गिक क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाते। यदि हम कल्पना शक्ति के संदर्भ में आधारभूत जानकारियों से अवगत हो जाएं, अर्थात कल्पना शक्ति, आत्मबल, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जान जाएं, वह इनका सदुपयोग करना प्रारंभ कर दें, तो हम अपने इस मानव जन्म को सार्थक तो करेंगे ही, और साथ साथ हमारे जो होने वाले जन्म हैं उनको हम कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी तार देंगे। क्योंकि जीवन में कल्पना शक्ति के महत्व को देखते हुए इसके विकास का यथासंभव प्रयास चलता रहना चाहिए। कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने उत्सुकता बनाए रखें, अपनी जिज्ञासा को मरने ना दें तथा सदा कुछ नया करते रहें और अपने आप को खाली ना रखें। क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। ये हमारे महर्षियों ने जैसे तैसे कपोल कल्पना मात्र नहीं किया है, वास्तव में ये यथार्थ है। और इसको आप तभी सही सही मायने में ग्रहण कर पाएंगे जब आप कभी खाली बैठें और उसके बाद आपके दिमाग में क्या अनाप शनाप चल रहा है, इसी भांति आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप उस वस्तु स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। और आगे परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी क्या कहती है, आप जिसकी चाहत रखते हैं उसकी कल्पना करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसकी आप इच्छा करते हैं, और अंततः जिसकी आप इच्छा करते हैं उसका आप सृजन करते हैं। और वस्तुतः कल्पना आत्मा की आँखें हैं जिससे आप जीवन के उज्जवल तथा सुनहरे विशाल स्वप्न को देखते हैं।